नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने पर भी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। ऐसे लोगों पर लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती हैं। आप ऐसे लोगों को जब भी देखते हैं तो यही सोचते हैं कि क्या राजाओं जैसी जिंदगी है, काश मेरी जिंदगी भी इतनी शानदार होती। लेकिन सच तो ये है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में राजयोग नहीं होता। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति की हथेली में ऐसी रेखाएं होती हैं जिनसे ये संकेत मिलता है कि किसी विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को राजयोग मिल सकता है। आइए जानते हैं हथेली में कहाँ होती हैं ये रेखाएं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की हथेली में शनि पर्वत पर त्रिशूल बना होता है और भाग्य रेखा को चंद्र पर्वत से गुजरने वाली रेखा छू रही हो, तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी या कोई बड़ा पद मिलता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी कदम रखता है तो राजनीति में उसका सितारा बहुत बुलंद होता है। अपनी हथेली को ध्यान से देखें। अगर आपको अपने हाथ में बनी रेखाओं के बीच हल, तलवार या पहाड़ दिखाई देता है तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती। इसके अलावा अगर ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ी डील उनके हाथ में जरूर लगती है जिससे उनके पास खूब धन बरसता है। अगर आपके हाथ में मंगल पर्वत ऊंचा होता है और मस्तिष्क रेखा दो भागों में बटी हुई होती है तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है। ऐसे व्यक्ति न सिर्फ बड़े पद पर सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं बल्कि उसकी विदेश जाने के योग भी बढ़ जाते हैं। आपकी हथेली के बीचों बीच अगर कोई दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट कर प्लस का निशान बना रही हों तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति करियर में बहुत तरक्की करता है और उनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कोई कमी नहीं होती। ये भी माना जाता है कि अगर आपकी कनिष्ठा उंगली लंबी है और इसके उभरे हुए ऊपरी भाग पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई गुजरती हैं तो ऐसे व्यक्ति को धन लाभ होता है और उसका पारिवारिक जीवन भी बहुत ही खुशहाल गुजरता है। तो कैसी लगी हस्तरेखा से जुड़ी ये जानकारी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।